यह तय समय पर ही आयोजित होगा महाकुंभ 2021। कुंभ के आयोजन को टालने की खबरें खारिज हो चुकी हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और संतों के बीच में बैठक के बाद ये फैसला हुआ है कि मेले के स्वरूप पर अभी को साफ जानकारी हालांकि नहीं है। स्थिति के हिसाब से बदला जा सकता है कुंभ मेले का स्वरूप को लेकर स्थिति साफ नहीं है और जो कि बदली जा सकती है, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन तय समय पर ही महाकुंभ होगा 2021 का, जिसको लेकर ये खबरें आ रही थी कि शायद इसको भी टाला जाए और खारिज कर दिया जाए, ये था। लेकिन अभी जानकारी ये है कि टालने की कोई ऐसी खबर नहीं है। तय समय पर ही आयोजित किया जाएगा महाकुंभ 2021 और आयोजन के लिए भी आयोजन को टालने को लेकर जो खबरें थी अब उसको खारिज किया जा रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतों के साथ जो बैठक हुई है सीएम की, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि महाकुंभ मेले का आयोजन होगा, लेकिन मेले के स्वरूप पर अभी साफ स्थिति नहीं है। अभी इसके हिसाब से कुछ बदलाव अगर होगा, जरूरत होगी तो बदलाव हो सकता है। स्थिति के हिसाब से बदला जा सकता है कुंभ मेले का स्वरूप, ऐसी जानकारी है। लेकिन 2021 का ये महाकुंभ का मेला आयोजित किया जाएगा तय समय पर ही। कोरोना संकट की वजह से लग रहा था कि शायद महाकुंभ आयोजन को भी लेकर यहाँ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसको लेकर हो सकता है कि सरकार ये कह दे कि अब महाकुंभ का आयोजन नहीं होगा ताकि भीड़ को इकट्ठा ना होने की अनुमति ना दी जाए यहाँ पर। लेकिन अभी जानकारी ये बड़ी खबर कि तय समय पर ही आयोजित होगा महाकुंभ 2021। तो कुंभ के आयोजन को टालने की खबरें खारिज हुई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और संतों के बीच में बैठक हुई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। मेले के स्वरूप पर अभी साफ जानकारी नहीं है। स्थिति के हिसाब से बदला जा सकता है कुंभ मेले का स्वरूप, लेकिन जानकारी अभी ये है कि महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन, क्या कुछ जानकारी आपके पास बताएं? अब ये लग रहा था अब तक तो कि शायद कोविड-19 के चलते महाकुंभ ना हो, लेकिन अब ये संकेत है कि होगा आयोजन इसका। नैन्सी, देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो पर्व होते हैं वो उसी तारीख पर होते हैं जो तारीख उसके लिए तय की गई होती है ज्योतिषीय गणना के हिसाब से। अब जो बात हो रही है कि कुंभ का आयोजन होगा या नहीं होगा, कुंभ तो होगा, मतलब पूजा पाठ परंपराएं तो होंगी, लेकिन उसकी जो भव्यता होती है, जितनी उसमें श्रद्धालु आते हैं, वो किस हद तक होंगे उसको लेकर राज्य सरकार फैसला करेगी जनवरी और फरवरी के महीने में, यानी कि अगले साल। अभी 6 महीने का वक्त है, तो ये देखा जाएगा कि ये अगले 6 महीने में कोरोना की स्थिति क्या रहती है, उसके बाद तय होगा। लेकिन जो कुंभ के स्नान है वो जो सिंबॉलिक स्नान हो सकते हैं, सिंबॉलिक पूजा हो सकती है, वो उसी समय होगा, क्योंकि जो ज्योतिषीय गणना होती है उसके हिसाब से वही होगा। और ये बात इसलिए आज कही गई है क्योंकि पिछले कई दिनों से, लगभग 1 महीने से इस तरीके की खबरें लगातार आ रही थी, इस तरीके की मांग हो रही थी कि कुंभ को 1 साल के लिए टाल दिया जाए। तो ये संभव नहीं है। विद्वत परिषद है, अखाड़ा परिषद है, साधु संत है, महंत है, इन तमाम लोगों की मुख्यमंत्री के साथ जो आज बैठक हुई उसमें यह तय हुआ कि जो ज्योतिषीय गणना है उनके हिसाब से कुंभ तो 2021 में ही होगा और वो जो ज्योतिष का आकार है वो 2022 में नहीं हो सकता। इसलिए कुंभ 2021 में ही आयोजित किया जाना है। रही बात इस बात की कि कितनी भीड़, कितने श्रद्धालु आएंगे, तो उस पर फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। वो फैसला जनवरी फरवरी के महीने में होगा। एक महत्वपूर्ण बात और हुई है आज की बैठक में कि जो पक्के निर्माण होते हैं, निर्माण कई तरीके के होते हैं कुंभ में, कई कच्चे निर्माण होते हैं, कोई पक्के निर्माण होते हैं। पक्के निर्माण का मतलब होता है सड़कें होती हैं, पक्के निर्माण का मतलब पुल होता है। स्थायी प्रवृत्ति के जो निर्माण होते हैं उनका काम जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। कोविड के कारण कुछ कार्यों पर असर पड़ा है, लेकिन दोबारा से कार्य चालू हो गए हैं, तो वो काम अपने पूरी रफ्तार से चलेंगे और जनवरी फरवरी के महीने में यह तय होगा कि जो उसकी भव्यता है वो किस रूप में हो सकती है, कितनी भीड़, कितने लोग, कितने भक्त स्नान करने के लिए आ सकते हैं। जिस तरीके से हमने आज देखा कि सूर्य ग्रहण था, तमाम लोग स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन बहुत सीमित संख्या में था। तो सूर्य ग्रहण हुआ, लोगों ने परंपरा का निर्वहन करते हुए स्नान भी किया, लेकिन बहुत सीमित संख्या वहां पर थी। तो ये देखना होगा कि किस हद तक ये कोरोना का काल चलता है और कब ये अगर खत्म हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर होगा, खत्म नहीं होगा। कि जब महाकुंभ की बात होती है तो वहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि इंतजार करते हैं कि वो कुंभ मेले में जाएं और जो पद्धति है, पूजा है, वहां पर जो स्नान होते हैं उनमें
उनमें उनका लाभ उठा सके। ऐसे में जरूरत अब ये होगी कि जो उस वक्त की परिस्थिति होगी उस हिसाब से सरकार फैसला ले, ये महत्वपूर्ण होगा। यानी कि यही फैसला लिया गया है अब इस बैठक में कि अभी जो तय होगा वो ये कि पब्लिक कितनी होगी या नहीं होगी वो तभी तय करेंगे हम, जो कि जनवरी के लगभग जो परिस्थितियां होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पिछले 1 महीने से बात चल रही थी कि कुंभ को 1 साल के लिए टाल दिया जाए, लेकिन कुंभ कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसको आप टाल सकते हैं। वो उसी तारीख पर होगा, जैसे दीपावली है, जिस तारीख पर दीपावली मनाई जाएगी वो उसी तारीख पर मनाई जाएगी, जिस तारीख पर ईद मनाई जाएगी उसी तारीख पर मनाई जाएगी। लेकिन उसमें कितनी भीड़, कितने भक्त आएंगे, इस पर फैसला राज्य सरकार अगले साल के शुरू में जनवरी या फरवरी में करेगी। हालांकि जो पहला स्नान है वो 14 जनवरी को है, लेकिन जो पहला शाही स्नान है वो 11 मार्च को है। तो असली जो कुंभ का स्नान है वो 11 मार्च को पहला स्नान है, और फरवरी के महीने में सरकार यह तय करेगी कि कितने लोगों को इजाजत दी जाए इस कुंभ में स्नान करने की। अगर कोरोना का काल चलता है तो शाही स्नान के जो प्रतिनिधि हैं, जो अखाड़ों के जो प्रतिनिधि होते हैं, सिर्फ उन प्रतिनिधियों को बुलाया जा सकता है। शाही सवारियां हो सकता है ना निकाली जाए अगर कोरोना का काल चलता है, और अगर सब कुछ सामान्य हो गया तो सामान्य जैसे कुंभ मनाया जाता है वैसे ही कुंभ का आयोजन किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिर्फ उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका स्नान किया जा सकता है ताकि कोई समस्या खड़ी ना हो।